हेलो, हैप्पी टीच। ना मैं नहीं करती। अब क्यों मुझे समझ में नहीं आता कि फास्टिंग से किसी और का ज़िंदगी कैसे बढ़ जाएगा, इसलिए नहीं करती। सिंपल है। जो चीज़ सेंस नहीं बनाता वो चीज़ करने का क्या मतलब है ना। पर पता नहीं मतलब लोगों को इतना वो समझने में ये चीज़ क्यों इतना दिक्कत होता है। मुझे बहुत ज्ञान देती है बहुत लोग। बहुत कल मैं काफ़ी सारे दोस्तों को कॉल की हूँ। कल बहुत सारे लोग मुझे कन्विंस करने का कोशिश कर रहे हैं कि भाई पति के लिए इतना तो कर सकती हो। मैं उनसे वही क्वेश्चन पूछ रही थी कि क्यों ऐसा, मतलब क्या ही हो जाएगा मेरे फास्टिंग से, उसका उसका कैसे ईयर्स बढ़ेंगे। इट्स हिज हेल्थ, इज हिज लाइफ, इज हिज डाइट। लेट हिम टेक हिज वट एवर यू से। उसको अपना खुद का लेने दो। सॉरी गॉट डिस्ट्रैक्टेड, वो सामने बार में मस्त बंदी आई थी। हाँ, जो भी सोचना है सोचो। मेरे को बंदियाँ ज़्यादा पसंद आती है लड़कों से। हाँ, तो उससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई, सॉरी। मैं ऐसे ब्लाइंड्स को थोड़ा कम कर देती हूँ। तो वही मैं बोल रही थी कि उसका अपना लाइफ है, राइट। तो ही नीड्स टू टेक चार्ज ऑफ हिज लाइफ। उसमें मेरे फास्टिंग से उसका क्या है। मैं अपने फास्टिंग से अपना बेनिफिट करूँगी ना, तो मैं उसके लिए फास्ट कर सकती हूँ, जस्ट टू बेनिफिट मी। मैं तो अभी बताऊँ अगर, तो पूरे ज़िंदगी में मैं एक दिन भी फास्ट ऐसा नहीं की हूँ। लाइक की हूँ अगर वैसे बोलोगे तो आई एम लाइक डूइंग 18 आवर्स फास्टिंग, जो भी इंटरमिटेंट फास्ट या जो भी बोलते हैं, वेट लॉस एंड ये सब जो भी के लिए। बट वो जो प्रॉपर फास्टिंग होता है ना, इन द नेम ऑफ गॉड और समथिंग, तो वो कभी नहीं की हूँ मैं अभी तक। बिकॉज आई डोंट नो वाई दे डू इट। तो अब मैं अब एक कुछ बोलूँगी तो अब खराब लग जाएगा। देखो, जो करते हैं, जिनको पसंद आता है, आई डोंट नो उनका गोल क्या है ये करने का। एवरी वन डू थिंग्स फॉर समथिंग, फॉर सम आउटकम। तो उनका क्या आउटकम है ये करने का, दैट आई डोंट नो। बिकॉज आई डोंट फाइंड एनी साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट दैट किसी के मेरे फास्ट करने से मेरा पति का कुछ भला हो जाएगा। तो मेरा आउटकम यही है कि ये आउटकम इज जस्ट इनवैलिड टेस्ट केस। तो इट डजेंट वर्क फॉर मी। अब जिसके लिए काम करता है, दोज हु थिंक दैट इट कैन वर्क, उनका कुछ अलग साइंस पढ़े हैं, वो तो ठीक है, दे कैन कंटिन्यू डूइंग इट। एंड मतलब आई डोंट नो कल क्या हुआ। मतलब जिनको भी मैं कॉल कर रही थी, दे वर ऑल एडवाइजिंग मी ऑन द सेम थिंग्स। एक तो ये तीज आज है तो उसके लिए मुझे एडवाइस मिला, एंड दूसरा था कि वाई आंट आई एम गेटिंग प्रेग्नेंट और समथिंग, वन वाई आंट आई एम प्लानिंग फॉर किड्स। एंड ये वही नहीं, उनके पेरेंट्स एंड ये सब भी बहुत बॉदर्ड हैं एंड ये है। तो ठीक है, पेरेंट्स का मैं माफ़ कर देती हूँ, बिकॉज उन लोग वो इरा से आए हैं कि उनका अपना दिमाग उतना काम नहीं करता है, तो दैट्स फाइन। बट मेरे मेरे जन के लोग अगर बेबुनियाद तरीके से मुझे कन्विंस करने का कोशिश करें, आई डोंट नो उतना कॉन्फिडेंस मिला कैसे कि इस बंदी को ऐसे बोल दूंगी और ये हाँ बोल देगी। मुझे मैं ऑलरेडी कितनी बार बोल चुकी हूँ कि ऊपर वाला भगवान भी आकर मुझे बोलता है ना, I will ask him reasons, I will ask him questions. I never stop asking questions. You like it or do you don't like it? मेरे questions के answers दे दो। मतलब दे आर सेइंग कि अगर इतने पैसे कमा रही हो, भाई आप मेरे बैंक अकाउंट देखे हो क्या? हाउ डू यू थिंक दैट इतना कमा रही हूँ, ये पैसे हैं, फॉर whom आई एम डूइंग? इफ़ यू आर नॉट इन इंडिया, इफ़ यू आर आउटसाइड, सो आर अर्निंग मनी। मतलब करेंसी कन्वर्जन में कुछ तो बढ़िया कर रही है। फैक्ट्स पे क्यों नहीं सोच सकते हो? ना मेरे बैंक अकाउंट का जानना है, ना मेरे तुम लाइफस्टाइल को जानते हो क्लोजली, है ना। नॉट ऑन एफ बी पिक्स व्हाट आई एम डूइंग। ना तुम मेरे इन्वेस्टमेंट्स को जान रहे हो, ना मेरे सेविंग्स को जान रहे हो, कुछ भी नहीं जान रहे हो कि मैं एक्चुअल में क्या कर रही हूँ, कहाँ पैसे डाल रही हूँ। तो फिर ये बात कहाँ से आ गया है कि इतने पैसे जो कमा रही हो वो कहाँ जाएंगे? कहाँ कितने पैसे कमा रही हूँ मैं? एंड फिर उसके बाद सेकेंड लेयर ऑफ थिंकिंग इज कि इतने पैसे कमा रहे हो तो बच्चों के लिए ही तो कर रहे हो। क्यों? क्यों बच्चों के लिए क्यों कम पैसे इकट्ठे कब से करने लगी? और ये सब थिंकिंग कब हुआ? बच्चे क्यों करना, मुझे तो आज तक वो पता नहीं है। आई हैव नॉट फाउंड एन गुड आंसर फॉर इट। ना मैं वैसी पर्सनालिटी के हूँ, ना मेरे में इतना ओवरफ्लोइंग ममता है, ना कभी आएगा।
तो लोग बोलते हैं कि वो हम भी पहले ऐसी थी तुम्हारी तरह, बट देन व्हेन आई डिड इट वी फेल्ट इट डिफरेंट. बट आई डोंट वांट टू डू इट. I want a valid reason why I need to do it. I don't want to get inside it and then all those hormonal changes would creep in and they're trying to change my decision. Because that's not my mind deciding, but that's my body deciding. Obviously, तुम्हारे अंदर कुछ जीव होगा तो you need to have those feelings. और उसके बाद भी अगर फीलिंग नहीं है तो there's something wrong because you are challenging science again, right? तो बहुत कम में ही ऐसे देखे हैं कि मुझे लगता है कोई अच्छे मीडियम से अगर बच्चे नहीं हुए, कोई बुरे मीडियम से हुए, तो वो थोड़ा हेटरेड रहता है बच्चे का, दैट दिस इज़ नॉट ड्यू टू मतलब लीगल रीज़न से नहीं हुए हैं, है ना, बहुत सारे वो होते हैं ना. बट अगर प्रॉपर है, मतलब बचपन में पैदा ही लिए हैं कि स्कूल, पढ़ाई, ग्रेजुएशन, शादी एंड बच्चे, तो फिर क्या दिक्कत है? देन यू आर रेडी, राइट? मतलब और कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि हमें पहले ये पता नहीं था. हाउ? कैसे? मेरे जेन के लोग को कैसे नहीं पता था कि जब बच्चे होंगे तो दे विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे विल बी चैलेंजेस? कैसे नहीं पता होगा ये बात? तो कुछ भी बोल देने से तो नहीं चलेगा ना यार. और मैं ना फिजूल का एडवाइस देती हूँ ना लेती हूँ. जब तक उस इंसान को प्रॉपरली जान ना लूँ या उसके फैक्ट्स को जान ना लूँ, या वो आई वांट अ थरो अंडरस्टैंडिंग कि उसका जर्नी कैसा था. मतलब कुछ भी वो बोल दे तो मैं नहीं मानती हूँ. पहले थी वैसी, बट थैंक्स टू अभिषेक जो मुझे सिखाया नॉट टू ट्रस्ट एनीवन. अब उसके पीछे ही हैड इट लेसन्स. मेरे नहीं थे उतने जल्दी लेसन्स. मैं जब तक मुझे लेसन मिलता था वी एंडेड अप टॉकिंग विद दैट पर्सन. तो मुझे कभी क्लैरिफिकेशन मिल नहीं पाया कि भाई साहब मैं गलत कहाँ हुई. तो नेक्स्ट स्टेप इज वंस यू आर रेडी टू मेक फ्रेंड्स और बी फ्रेंड्स विद समवन, ठीक है, यू आर शेयरिंग योर स्टफ दैट राइट, बट एडवाइस या सजेशन जिस पे उसका लाइफ डिपेंड होता है वो तुम ऐसे ही दे दो. ऐसे ऐसे कैसे दे दोगे? और कोई क्यों ऐसे सुन लेगा? Just because we know each other for 10 years doesn't give any of us the privilege to preach us or advise us or suggest us. मैं तो इतने सारे फैक्ट से बाउंडेड एडवाइस देती हूँ कि देखो मैं ऐसा ऐसा I've done it. मैं मतलब एविडेंस प्रोवाइड कर देती हूँ. बिकॉज आई सी इन देयर आइज दैट दे डोंट ट्रस्ट मी. मेरे बातें, मेरी आदतें, मेरे जो भी मैं हरकत करती हूँ, दे फील लाइक आई एम जस्ट शोइंग ऑफ. मैं वैसा कुछ करती और आई एम ब्लफिंग, क्योंकि दे थिंक कि ऐसा बच्चा और ऐसा जीव पैदा ही नहीं हुआ है आज तक, ये बेकार कर रही है. उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता हो चल जाता है मुझे. बट दे यूज अस बोथ ऑफ अस आर लाइक दैट. दोनों बहुत चीज़ समझ के करते हैं. उनको फ्री का एडवाइस चाहिए और जब देंगे देन दे टेक वट एवर इज रिक्वायर्ड बाई देयर एंड. पूरा नहीं लेंगे, हाफ लेंगे जो सिर्फ उनको बेनिफिट करेगा किसी वे में. well बेसिकली दे यूज अस. तो इसीलिए अभी एडवाइस देना दोनों बंद किया हुआ है. तो अब उसमें क्या हुआ है, अब हम लोग को उल्टा एडवाइस मिलने लगा है. यार तू कार खरीद ले, तू घर खरीद ले, तू कोलकाता में घर ले ले, तू यहाँ पर घर ले ले, तू लंदन में देख ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले. जैसे और कोई सोचता ही नहीं है सबके बारे में. वी नेवर थिंक अबाउट इट ओवर. बट अभी अपने प्रायोरिटीज अलग हैं. अपने वी नेवर थिंक कि just because the 80% of the population has done something, so we also have to do it at that time. So it takes courage to be different, right? Sab tum nahi pum pum. I know that series has ended, but pum pum is still the same. ना ही हम लोग सेम कभी पोज देते हैं, ना ही रील सेम होता है, कुछ भी सेम नहीं होता है अपना. एक नॉर्मल सा पिक्चर भी सेम नहीं होता है अपना. एक नॉर्मल सा जो लगेज हमारा है वो भी सेम नहीं होता है लोगों के साथ. तो फिर ये जो सोच देते हो वो कैसे सेम हो जाएगा जब हमारी चीज़ें इतनी डिफरेंट है, हमारा रहन सहन इतना डिफरेंट है. जस्ट बिकॉज आई लुक लाइक एन इंडियन डजेंट मीन दैट यू आर गोइंग टू प्रीच मी लाइक एन इंडियन. वो नहीं आएगा कभी. और तुम्हारा कुछ बोलने से
मैं नहीं करने वाली। मैं अपनी माँ का सुनती थी क्योंकि वो माँ है मेरी, तो सुन लेती थी मैं। कभी कभी मैं भी सुना देती थी। हर बार मुझे उसका मूड जब देखती थी कि सैड है तो नहीं बोलती थी, जब देखती थी कि आज मजाक कर सकती हूँ तो मैं भी बोल देती थी। और मैं जब ऐसे बात करती तो वो पूछती थी कि तेरे बात का कोई आंसर नहीं है। आंसर है दो, अगर तुम्हारे को इतना चाह है मेरे को प्रीच करने का, सो यू हैव टू प्रोवाइड मी आंसर्स, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू डू इट फॉर एनी वन। आई कैन शिट अबाउट एनी वन, दिस यूनिवर्स कैन शिट अबाउट एनी वन, नो वन केयर्स एनीथिंग अबाउट एनी वन। दिखाते जताते होंगे लोग, पर किसी को पड़ा हुआ नहीं है। सच बोल रही हूँ, बुरा लगेगा पर सच बोल रही हूँ। किसी का पड़ा हुआ नहीं है। एवरीवन इज जस्ट थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स। आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ। तो मुझे सेल्फिश बोलता है तो मैं बोल देती हूँ हाँ मैं हूँ सेल्फिश, आई हैव टू थिंक अबाउट माई सेल्फ। मैं खुश नहीं रहूंगी तो मैं, अगर तुम मुझे कल को एडवाइस लेने बोलोगे तो मैं या तो साइकोलॉजिस्ट को या थेरेपिस्ट को मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि गो एंड टॉक टू समवन हु कैन हेल्प यू प्रोफेशनली। मेरे पास अगर वो नहीं है नॉलेज, अगर फैक्ट्स नहीं है, तो मैं तुमको क्या बताऊँ। जस्ट बिकॉज यू लुक एट मी एज सीइंग हैप्पी और एज पीसफुल, तुमको लगता है कि ये तो कुछ अच्छा ऐसा कुछ बता देगी ना जो मेरा भी लाइफ वैसा हो जाएगा। नहीं, उसके पीछे पेन भी लेती हूँ मैं, घोटना भी पड़ता है बहुत कुछ। बहुत लोग बहुत सारा तरह बोलते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, वो घोटना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है। वो कर लोगे उसमें तो फिर तुरंत आ जाएंगे। सास ये बोली, माँ बोली, बाप ये बोला, चाचा ये बोला, तो कर लिए हम। खुद का दिमाग काम कर नहीं रहा था, ना उस टाइम किया ना अभी कर रहा है। बहुत लोग को देखते हैं कि ठीक है किसी के बातों में आकर बच्चे कर लिए, अभी उसको अपना डिसीजन लो कि यू मेड अ मेस अबाउट योर डिसीजन दैट टाइम, नाउ सिंस यू ऑलरेडी डन इट गिव योर 100%। अभी भी नहीं है वो कमिटमेंट। एंड वो लोग मुझे आकर बोलते हैं कि बच्चे क्यों नहीं कर रही हो, और मैं जब उल्टा सुना देती हूँ तो फिर बुरा मान जाते, फिर बातें बंद हो जाती है। आई डोंट केयर, ठीक है, इट्स गुड दैट बातें बंद हो गई, बिकॉज ये सब लोग मेरे लाइफ में रहेंगे ना तो इट विल बी अ केओस। इट्स गुड दैट आई एम अवे फ्रॉम सच काइंड ऑफ पीपल एंड आई वॉन्ट टू बी अवे फ्रॉम सच काइंड ऑफ पीपल। मुझे इन्वाइट भी करोगे तो भी मैं नहीं जाने वाली। आई नो इट्स रूड बट what shall I say, मेरे को अफेक्ट कर जाता है ये सब थॉट्स। और मैं झूठ बोलती नहीं हूँ, मतलब झूठ इसलिए नहीं बोलती हूँ, अगर किसी को बहुत ही तकलीफ हो या हर्ट हो तब ठीक है, उसके खुशी वास्ते मैं हाँ कर देती हूँ, पर मेरे से इस मामले में झूठ नहीं बोलाता है, तो ये थोड़ा कांटा जैसा चुभ जाता है। ठीक है, वही इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि यार अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर मैं जी गई ना 70-80 साल भी फिर भी, और अगर अपना ठीक से अपना हेल्थ रखा अभिषेक और ये, अगर साथ में हम लोग दोनों ही रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, और ओनली वी टू आर फॉर ईच अदर, बस खत्म कहानी।